इस चैप्टर का टॉपिक है फैक्टोरियल एन। हेडिंग दीजिए फैक्टोरियल एन। हिंदी हो गया एन क्रम गुणित। फैक्टोरियल एन का हिंदी क्या हो गया? एन क्रम गुणित। एन बार क्रम से गुणा किया गया हो तो उसको हम लोग फैक्टोरियल एन बोलते हैं। डेफिनेशन हो गया इसका, डेफिनेशन परिभाषा, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर is called factorial n. It is denoted by दो नोटेशन आता है। फैक्टोरियल एन ऐसे लिखते हैं या एन लिख कर जो विस्मयाबोधक का चिन्ह होता है उस तरह भी फैक्टोरियल एन को सूचित किया जाता है। इसका हिंदी हो गया, डेफिनेशन मैंने परिभाषा, हिंदी हो गया प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को, संख्याओं के गुणनफल को एन क्रम गुणित कहते हैं। एन क्रम गुणित कहते हैं। प्रथम एन प्राकृत संख्या का गुणनफल उसको हम लोग एन क्रम गुणित बोलेंगे। इसे फैक्टोरियल एन का सिंबल है इतना, या एन लिख के जो विस्मयाबोधक का चिन्ह है इसको भी फैक्टोरियल एन पढ़ेंगे, से सूचित किया जाता है। समझ गए बात को? इसका हिंदी हो गया, इंग्लिश में हो गया और इसी का ही हिंदी हो गया। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को एन क्रम गुणित कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। और नोटेशन इसका जान ही गए किस तरह से इसको डिनोट करेंगे। लिखिए तो डेफिनेशन में जान गए कि फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है? प्रथम एन प्राकृत संख्या का गुना। इसका मतलब क्या होता है? एक से शुरू होगा कहां तक? एन तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। ये डेफिनेशन हो गया फैक्टोरियल एन का। या इसको अगर उल्टा लिखेंगे तो देखिए क्या होगा। एक से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 1 से एन तक। अच्छा उल्टा भी तो सोच सकते हैं, एन से 1 तक। 1 से एन तक कहेंगे तो बढ़ते क्रम में, एन से 1 तक कहेंगे तो क्या होगा? अच्छा तो उल्टा लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? एन उससे एगो क्रम, एन माइनस 1 उससे एगो क्रम, ऐसे ही घटते घटते कितना? 1 3 2 1। तो फैक्टोरियल एन का नोटेशन दो तरह से लिखा सकता है। या तो बढ़ते क्रम में लिखोगे तो 1 से लेकर एन तक का गुना, घटते क्रम में लिखेंगे तो एन से लेकर, उल्टा फिर सोचोगे तो सेम ही चीज है दोनों। गुना कम्यूटेटिव लगा पालन करता है। 1 गुना 3 निकालो चाहे 3 गुना 1 निकालो, वैल्यू क्या आता है? सेम आता है। तो उल्टा भी लिख सकते हैं। अब इस पे आधारित कुछ फैक्टोरियल का मान याद रखना होगा आपको। जैसे फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। अभी 1 का क्यों होता है ये अलग से प्रूफ करना है, करेंगे बताएंगे आगे है। इसका तो पता है क्योंकि हम लिखे हैं कि प्राकृत संख्या के गुणनफल को कौन सी बोलेंगे? फैक्टोरियल। तो ये भी फैक्टोरियल या 0 है, लेकिन इसका मान कितना हो रहा है? तो इसका जवाब आगे हम देंगे, आगे है। लेकिन फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुना कितना हो गया? फैक्टोरियल 3 का मान
एक से लेके कहाँ तक 6 लगातार वहां तक के गुना को फैक्टोरियल कहेंगे। अगर कोई फैक्टोरियल 4 का मतलब पूछ रहा है तो 4 का मतलब 1 से लेके कहाँ तक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऐसे ही अगर फैक्टोरियल 5 का पूछे 1 2 3 4 5 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 120 आएगा। फैक्टोरियल 6 1 से लेके कहाँ तक का गुना 720 हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या हो गया 1 से लेके कहाँ तक का गुना 50 40 ठीक। फैक्टोरियल 8 का मतलब कहाँ से कहाँ तक का गुना 1 से लेके 8 तक का गुना कितना होता है 40 320। फैक्टोरियल 9 का मतलब 36 228 1 से 9 तक का गुना कितना 36 288 36 288 जीरो गुना करके कैलकुलेट किया हुआ है उसको याद रखना है डायरेक्ट। फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 से लेके कहाँ तक का गुना 36 28 8 इतना तक का याद रखिएगा। फैक्टोरियल 0 से लेके फैक्टोरियल 10 तक का याद रखना है। इसको कौन सी पढ़ा जाता है फैक्टोरियल लिखा जाए। नोट एक अच्छा कहीं पे फैक्टोरियल 8 लिखा है इसका मतलब क्या हो गया कहां से कहां तक का 1 से 8 तक का हट जाता है अपना मन हट जाता है। इसका वैल्यू लिखाता है 1 से 8 तक का गुना अपना मन से कैसे हटता है। इसका फैक्टोरियल 8 का वैल्यू कितना होगा 1 से लेकर 8 तक का गुना। आप सीधा लिखो चाहे उल्टा लिख दो 8 से लेकर कहां तक का गुना 1 तक का तो 8 7 6 5 4 3 2 1 यही हुआ। अच्छा इसमें से 8 को हम छुपा ले तब क्या बचेगा 1 से 7 तक को क्या बोल सकते हैं फैक्टोरियल 7। अगर 8 और 7 दोनों को छुपा ले 1 से 6 तक ऐसे लिख सकते हैं। अगर 8 7 6 भी निकाल लें अच्छा तो इसमें क्या शिक्षा मिला कि जो फैक्टोरियल के अंदर है उसको एक बार निकालना है तो एक को कम हो जाएगा 2 बार भी निकाल सकते हैं तो 2 को कम होगा। मैंने घटते क्रम में जहां तक मन करे घटा के हम उसको लिख सकते हैं। ऐसे ही से फैक्टोरियल n है n निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 का वहां तक रोक सकते हैं चाहे 2 को भी निकाल सकते हैं n n - 1 निकाल लेंगे तब क्या बचेगा एक और कम होगा इसमें और इसी प्रकार इससे बहुत फायदा है। जैसे मान लो हमको दे दिया कि फैक्टोरियल 80 बटा फैक्टोरियल 78 का वैल्यू निकालना है तब बताओ 1 से 80 तक का गुना आपसे लिखाएगा नहीं लिखाएगा 1 से 78 तक का गुना भी नहीं लिखाएगा गुना के रूप में लिख के घटाना भी कठिन काम है। तो हम क्या करेंगे इस 80 को कम कर लेंगे कितना के बराबर कर लेंगे 78 के बराबर हो सकता है कम। इसी कंसेप्ट से 80 को बाहर करो क्या बचेगा 79 उसको भी बाहर करो उसको रहने दो ऐसे तो लिख सकते हैं। अब देखो इससे कितना आसानी से क्या हो गया ये 2 गुना हो गया बस 8 9 72 2 7 8 7 56 63 और एक आंसर ये कितना आसानी से बन गया। ये नियम हम लोग जान गए नोट में कि फैक्टोरियल के अंदर जो भी है उसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो अंदर कितना कम होता है 1 कम होता है। जितना बार मन करे बाहर हम निकाल कर उसको घटते क्रम में लिख सकते हैं जहां तक मन करे। अब उस सवाल के अनुसार देखेंगे कि कहां तक उसको लिखने से फायदा है लेकिन ऐसे लिखा जा सकता है तरीके से।
नोट 2 देखिए। अच्छा कहीं पे 8 फैक्टोरियल 7 लिखा है तो किसके बराबर होगा? फैक्टोरियल 8। इसके जस्ट एक ज्यादा बाहर हो ना उसी के फैक्टोरियल के बराबर हो जाता है, क्योंकि देखिए 8 तो है ही और 7 का मतलब घटते क्रम में कहाँ तक? अब 1 से 8 तक का ना हो गया, फैक्टोरियल कितना हो गया? तो क्या सीखे आप? अगर 10 इंटू फैक्टोरियल 9 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। एक ज्यादा है तो उसी का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 9 तक तो ही खुद है और 10 इसमें शामिल होगा तब 1 से 10 तक हो जाएगा। समझ रहे बात को? जैसे अगर कहीं पे n+1 लिखा हुआ और यहाँ n है तो किसका फैक्टोरियल हो जाएगा? इससे जस्ट एक ज्यादा है ना, तो एक जस्ट एक ज्यादा हो तो उसी का फैक्टोरियल हो जाता है। जैसे एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल 10, और इस पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं फैक्टोरियल 8, इसको 10 के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? 8 10 कब बनेगा? 8 तो दिया है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 10 9 8 ऐसे लिख सकते हैं। अपना से हम क्या किए? 2 को गुना किए, आई दोनों से फिर क्या करते हैं? भाग भी ना देना होगा, इकट्ठे फिर वहीं आ जाएगा। गुना भाग तो कर सकते हैं। अब ऊपर कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, क्योंकि 8 तक का गुना और उसमें 9 और 10 जुड़ जाएगा तो 10 तक का गुना हो जाएगा लगातार। तो 1 से 10 तक के गुना को क्या कहते हैं? 10 9 लिखा गया कि नहीं फैक्टोरियल 10 के पद में? बटा में 90 नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है? तो इसमें कहा है कि अब 8 को 10 में लिख रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा तो आएगा ही कहीं ना कहीं। भाग में गुना में बढ़ाइएगा चीज को, भाग में तो कुछ भी दिखाई देगा, लेकिन फैक्टोरियल 8 दिखाई दे रहा था, इधर फैक्टोरियल में क्या दिखाई दे रहा है? तो किसमें व्यक्त करना था? फैक्टोरियल 10 के पदों में व्यक्त करे लिखा हुआ है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा गुना भागा जा सकता है। तो किसी को बढ़ाना है फैक्टोरियल में तो उसे क्या करना होगा? गुना और गुना से और फैक्टोरियल 11 में इसको लिखना होता है, तब 10 9 10 11 गुना और 9 10 11 से भाग देते, तब जाके उसको कन्वर्ट करते लिख देते। नोट 3 देखिए। अगर फैक्टोरियल में कोई फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो? भिन्न बटा के रूप में, तो ये आपका नॉट डिफाइन, ये परिभाषित नहीं होगा। या फैक्टोरियल के अंदर कोई निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या, तो इसका भी फैक्टोरियल नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? जैसे अगर फैक्टोरियल 5/7 कोई पूछे तो इसका मान नहीं निकलता। फैक्टोरियल -3 का मान कोई पूछे तो इसका मान भी नहीं निकलता है। 0 से स्टार्टिंग होता है। फैक्टोरियल 0 का 1, फैक्टोरियल 1 का 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का 1 से 3 तक का गुना 6, ऐसे करके 0 से स्टार्टिंग होता है। निगेटिव और बटा में परिभाषित नहीं होता है। इसको भी लिखिए आप। तो हेडिंग दे दीजिए एक्सरसाइज 7.2। फैक्टोरियल 8 का वैल्यू पूछ रहा है। 8 का मतलब क्या हो गया? कहां से कहां तक? 1 से 8 तक का कितना लिखा है यार? कितना करवाए हैं? 40 320 40 320, यही आंसर हो गया। ये काफी ना ना 8 का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का नोटेशन वैसे भी होता है। 8 का क्वेश्चन में ऐसे ही दिया, इसका मतलब ऐसे होता है फैक्टोरियल 8। हाँ, ये ऐसे ही हम लिखेंगे अपना सवाल बनाते समय, लेकिन बुक में ऐसे ही दिया जाता है। अब इसका मान निकालना है। ये तो हो गया फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3,
4 का मतलब 1 से लेके कहाँ तक का गुना है? 4 तक का। और 3 का मतलब 1 से लेके कहाँ तक? ये कितना हो जाएगा? 24 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 21। यह आंसर हो गया। अब इसमें देखिए पूछ रहा है क्या यह इसके बराबर होगा? तो LHS निकालिए, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, यही ना है? तो 1 से कहाँ तक कर देना? अब प्लस 1 से लेके कहाँ तक? इसका क्या होता है? 6 और इसका 24, कितना हो गया? 30। RHS बताइए। फैक्टोरियल 7 है, 1 से 7 तक का गुना, बोलिए कितना लिखा है? 50 40 दोनों बराबर है का? LHS बराबर नहीं। देखने से लग रहा था 4 और 3 7, माने आप यहाँ जान गए कि फैक्टोरियल साधारण जोड़ की तरह नहीं जोड़ाएगा। साधारण जोड़ की तरह जोड़ाता तो 3 गो फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल मिल के कितना फैक्टोरियल? देखने में तो लग रहा है बराबर, लेकिन रियलिटी क्या है इसमें? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसको लिखिए। अच्छा 6 होगा, तो 24 में से 6 गया कितना होगा? लिखा जाए। देखिए इसका कंप्यूट कर, इसका मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे कर रहे हैं। नोटेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल है अपने हिसाब से। अब कटाना है तो 8 को निकाल लेते हैं, 7 बचेगा, वो भी निकाल लिए। 6 बचेगा। और नीचे कितना है? 6। और फिर 2 गुना कट गया। समझ में आ गया? 2 से 4 मतलब 28। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सबको 8 बना देते हैं। x निकालना है, ऊपर कितना लिखेंगे? 8 7, नीचे भी 8 7 फैक्टोरियल 6 तो है ही। क्या गुना भागा कर दिए किससे? 8 7 से। इसमें केवल 8 से गुना किए और 8 से भागा। आई हो गया फैक्टोरियल। इससे फायदा हो गया 8 7 56। और नीचे कितना हो जाएगा? अब सब में फैक्टोरियल 8 हो जाएगा नीचे। बात समझ में आ रहा है? बहुत चालाकी हुआ है यहाँ। अब इधर का लगे उत्तर 56 प्लस x बटा, ये तो कट गया, x का मान निकल गया। 56 8 कितना हो गया? 64। तो कैसे दिमाग लगाएं? बता रहे यहाँ 8 है, तो हम सोचे कि सब 8 हो जाए, तो बटा वाला कट जाएगा। तो इस 6 को 8 करने के लिए क्या करना होगा? बगल में क्या लिखना होगा? 7 लगातार, जिससे भाग देंगे उससे क्या करना होगा? गुना भाग नहीं कर सकते। यहाँ पे 7 है जो खाली 8 का कमी है, तो ई फैक्टोरियल 8 भी हो जाएगा, बी फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। लघुत्तम लेके कटाने में सुविधा हो जाएगा। ट्रिक से बना नहीं बुझाया? तो इसका मान निकालना है। पुट मतलब होता है रखना। n का मान कितना रखना है? 6। तो कितना हो जाएगा? 6 ये 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4। 6 5 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 4 है, कट गया। कितना आया? कोई दिक्कत? ऐसे ही भी बन जाएगा। देखिए वही सवाल है, बताइए 9 रख दो, n की जगह पर 9, 9 माइनस r की जगह पर ऊपर हो गया 9, नीचे 9 में से 5 गया। अब ऊपर को कम करके 4 करो, घटाना है। 9 8 7 6 4, अब नीचे कितना है? कट गया। गुना करके लिख लीजिए। समझ गए बात? यहाँ एक्सरसाइज क्या हो गया? थ्योरी सहित खत्म हो गया। एक बार नहीं बुझा वीडियो को 2 बार 3 बार आगे पीछे करके समझ लीजिए।